राजस्थान के कोटा में कर्णेश्वर महादेव के पास पानी के तेज बहाव में फंसा एक युवक। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को रेस्क्यू किया। नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से फंस गया था युवक। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन, 18 गांव के संपर्क टूटे, सड़क का आधा हिस्सा ढह गया। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे लोग। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड, देखते ही देखते गांव पर गिरा पहाड़ी से मलबा। घरों में मलबा घुसने से मची तबाही। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पहाड़ों पर बारिश के उफान पर बह रही है गंगा नदी। कई घाट पानी में समाये, लोगों से नदी के पास ना जाने की अपील। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी के कटाव से चंद सेकंड्स में ढह गई 3 दुकानें। तोली गांव के पास मकान में घुसा मलबा, 2 लोगों की मौत, आसपास के इलाकों में दहशत। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश की वजह से भारी तबाही। बालगंगा नदी के रौद्र रूप से दहशत में है गांव के लोग। मजबूरन गांव छोड़ने को मजबूर। भंसाली में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मसूरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लैंडस्लाइड की चपेट में आई झुग्गी। सुरक्षित स्थानों पर झुग्गी में रहने वाले लोगों को किया गया है शिफ्ट। केदार घाटी में बारिश का कहर, हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन जारी। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे ध्वस्त, हाईवे खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में दरकी पहाड़ी, पहाड़ से गिरा भारी मात्रा में मलबा और गिरे बड़े पत्थर। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर मौसम साफ होने तक रोक लगा दी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में छोटी गाड़ियों के लिए खुला गौरीकुंड हाईवे। लगभग 2500 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के चलते बाधित हुआ था गौरीकुंड हाईवे। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में शारदानंद कुटिया पानी के तेज बहाव में बह गई। बारिश के चलते उफान पर भागीरथी नदी। नदी के रौद्र रूप को देखकर दहशत हुई। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने से रास्ता बंद। सड़क खोलने के प्रयास जारी। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बह गया शिवानंद कुटीर के आश्रम का गेट। सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई। आश्रम में फंसे हुए 10 साधु संतों और मजदूरों को रेस्क्यू किया। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा। भागीरथ शिला तक पहुंचा वाटर लेवल। खतरे को देखते हुए आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। खतरे की जद में है निकेतनाश। बागेश्वर जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि से दरके पहाड़, कई मकानों को नुकसान। 22 आंतरिक सड़कों पर यातायात बंद। एमपी के नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में लोग कर रहे हैं नदी पार। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारना डैम में ओवरफ्लो हुआ। बारना बांध के खोले गए हैं 4 गेट। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट किया। भोपाल में जबरदस्त बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। शहर के कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर लगा जाम। ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों को डाइवर्ट किया। जलभराव से लोगों को हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश की वजह से वराना नदी उफान पर है। निचले इलाकों में मंडराया खतरा। बाढ़ को लेकर कई गांवों में अलर्ट है। बीजापुर में चेरपाल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। महाराष्ट्र और तेलंगाना का बस्तर से संपर्क टूटा। कई गांव पानी में। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में डैम टूटने से गांव में भरा पानी। अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में पहुंचे पानी। बाढ़ के पानी से कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। बीती रात से लगातार बारिश के बाद दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के आशियाने पानी की तेज धार में बह गए। पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारी बारिश की वजह से मची तबाही। स्कूलों में भरा पानी। बच्चों की पढ़ाई पर बाढ़ बारिश का असर। पानी कम होने तक निचले इलाके के स्कूलों में अवकाश घोषित। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश की वजह से भारी तबाही। 2500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इलाके में पूर्णा नदी दिखा रही है रौद्र। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित। बारिश की वजह से कई गांवों में भरा पानी। बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में दिख रहा है। नवसारी में 24 घंटों के भीतर 6 इंच से ज्यादा बरसात। पूर्णा नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाके डूबे। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक में भरा पानी।
नवसारी से ऊपर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फीट ऊपर। गांव और निचले इलाकों से कम 2200 लोगों को शिफ्ट किया। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। रहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया। नवी मुंबई में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सीहोर में जैन मंदिर के पास गिरा मकान। 2 महिलाएं दबी, एक को सुरक्षित निकाला गया, दूसरे के बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। बीजेपी हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। विकसित भारत के एजेंडे पर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा 2047 में विकसित भारत हर किसी की महत्वाकांक्षा, राज्य को सक्रिय भूमिका निभाना। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई ममता बनर्जी। कहा बैठक में माइक बंद कर मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर लगाया पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव और अपनी मनमानी करने का आरोप। सरकार के माइक बंद करने के सरकार ने दावों को खारिज किया। ममता बनर्जी के बैठक से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, विपक्ष का अपमान करने पर आमादा है सरकार। ममता जी ने जो कहा है वह सच्चाई है। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। आम बजट में तमिलनाडु की अनदेखी का आरोप लगाया। हरियाणा के यमुनानगर में सुनीता केजरीवाल ने एक रैली को संबोधित किया। कहा, बीजेपी का विकास से नहीं है कोई वास्ता। हमारी पार्टी ने जैसे दिल्ली और पंजाब में किया विकास, वैसे ही नए हरियाणा का करेंगे निर्माण। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। राहुल और प्रियंका से भी अहम मुलाकात की। मंत्रिमंडल और प्रदेश संगठन में बदलाव पर चर्चा। बिहार के सहरसा में तेजस्वी यादव को जमकर बरसे पीएचडी मंत्री नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। मानसून सत्र में शामिल न होकर छुट्टी पर चले गए तेजस्वी यादव। यूपी में सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूलों की सीसीटीवी के जरिए होगी मॉनिटरिंग। क्लासरूम को ऑनलाइन देखेगा शिक्षा विभाग। सबसे पहले प्रयागराज से होगी शुरुआत।